इंदौर में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया, जहां इन्वेस्टमेंट टिप्स के नाम पर एक व्यक्ति से 93 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। भोरकुआ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के तार विदेश, खासकर कंबोडिया से भी जुड़े होने की बात सामने आई है। वहीं डीसीपी आनंद कालदागी के अनुसार फरियादी सचिन गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें फेसबुक पर इन्वेस्टमेंट से जुड़े विज्ञापन दिखे। एक लिंक पर क्लिक करने के बाद उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया, जहां कई लोग फर्जी मैसेज के जरिए मोटा मुनाफा कमाने का दावा कर रहे थे। इन झूठे दावों पर भरोसा कर फरियादी को एक डमी प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टमेंट कराया गया, जहां कम कीमत में बड़े शेयर खरीदने का लालच दिया गया। धीरे धीरे आरोपियों ने फरियादी से करीब 93 लाख रुपए अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करा लिए। हालांकि ऐप में उसे करीब 4 करोड़ रुपए का मुनाफा दिखाया गया, लेकिन जब पैसे निकालने की कोशिश की गई तो एक भी रुपया विड्रॉल नहीं हो सका। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की। जांच के दौरान पुलिस ने 20 से 25 बैंक खातों की पहचान की, जिन्हें 2% कमीशन पर किराए पर लेकर ठगी की रकम ट्रांसफर की जाती थी। पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए की राशि फ्रीज कराकर न्यायालय के माध्यम से फरियादी को वापस दिलवाई है। गिरफ्तार आरोपी महाराष्ट्र के बीट निवासी विशाल चौहान और गणेश राव देवास के आशीष पवार और निवेद सिरोज तथा उड़ीसा निवासी रशीम रंजन शामिल हैं। जांच में यह भी सामने आया कि व्हाट्सएप ग्रुप विदेशी नंबरों से संचालित हो रहा था और कंबोडिया से इसका संचालन होने की आशंका है। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है और इस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। इंदौर पुलिस ने लगातार साइबर फ्रॉड में लगातार अंकुश करने के लिए लगातार प्रयास करी रहे। इसी के तारतम्य में भोरकुआ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एक बड़ी साइबर फ्रॉड में हम लोगों ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उसके साथ ही साथ आवेदक का लगभग 10 लाख रुपए हम लोगों ने वापस भी कोर्ट के थ्रू उसको वापस भी करा दिया। इसमें फरियादी का नाम था सचिन गुप्ता। ये लोकल रहने वाले भोरकुआ का निवासी था। उनको एक फेसबुक के थ्रू एक ग्रुप के बारे में पता चलती है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट टिप्स मिलता है करके। उस फेसबुक के लिंक्स के थ्रू उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने शामिल होता है, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर बन जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर बनने के बाद वहाँ पे लगातार लोगों का टेक्स्ट वगैरह हो रहा था, मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ, मेरे को 1 लाख प्रॉफिट हुआ, मेरे को 2 लाख प्रॉफिट हुआ, इस टाइप के उसमें लोकल व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज चल रहा था। उसके बाद उस मैसेज में देखते हुए, उसके प्रलोभन में आते हुए, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में मेंशन किया एक एप्लीकेशन, एक डमी एप्लीकेशन था, उसको उन्होंने डाउनलोड किया। उस डमी एप्लीकेशन के थ्रू उनको टिप्स मिलता था। उस एप्लीकेशन में उन्होंने लगातार इन्वेस्टमेंट करता गया। उसमें लगभग टोटल उन्होंने 93 लाख रुपए उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उस डमी एप्लीकेशन में। उसके बाद उसमें उनको लगातार रिटर्न्स दिख रहा था एप्लीकेशन में, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख तक उनको रिटर्न दिखता रहा। पर वो तब विड्रॉल करने में आया, विड्रॉल करने में उन्होंने शुरू किया तो उसमें 1 रुपये भी विड्रॉल नहीं हो पाया। उसके बाद उसको समझ में आता है मेरे साथ इतना बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ है करके। उसके बाद तुरंत उन्होंने भोरकुआ पुलिस को संपर्क किया। भोरकुआ पुलिस को संपर्क करने के बाद हम लोगों ने तुरंत 1930 और cybercrime.gov.in होता है, उसमें हम लोगों ने लगातार उसमें डिटेल्स वगैरह हम लोगों ने एंट्री कर दिया। उस एंट्री करने के पश्चात हम लोगों ने फरियादी का 10 लाख रुपए का हम लोगों ने फ्रीज किया गया। अलग अलग म्यूल अकाउंट्स में उसका पैसा गया था, उसको हम लोगों ने फ्रीज किया गया। उसके बाद लगातार संपर्क के साथ कोर्ट के थ्रू हम लोगों ने उसकी 10 लाख रुपए को हम लोगों ने वापस भी करा लिया। उसके बाद हम लोगों ने इसमें अपराध पंजीबद्ध किया 318(4) BNS के अंतर्गत। उसके बाद हम लोगों ने उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया। TI भोरकुआ और उसके बाद ACP जूनी इंदौर और एडिशनल DCP जोन 4 के अंतर्गत हम लोगों ने एक टीम गठित किया गया। उसके बाद लगातार हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम लोगों ने एक चेन को हम लोगों ने ट्रैक किया गया। उस चेन के अनुसार हम लोगों ने 2 आरोपियों को महाराष्ट्र बीट से हम लोगों ने गिरफ्तारी किया गया। उसमें विशाल चौहान पिता मांगेराव चौहान था, ये बीड की महाराष्ट्र का रहने वाला था। और दूसरा एक और आरोपी था गणेश पिता प्रमोद राव, ये भी बीड महाराष्ट्र का आरोपी था। इसमें हम लोगों ने इसमें मास्टरमाइंड निकला गणेश ने इन्होंने म्यूल अकाउंट्स को ओपन करता था 1% कमीशन में। कोई भी नॉर्मल आदमी को पकड़ लेता था, उनसे बोलता था तुम डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करो, तुम्हारे नाम पे हम लोगों ने एक अकाउंट ओपन करेंगे, उस अकाउंट में कितना भी पैसा आएगा उसमें 1-2% रुपए तुमने रख लो, बाकी पैसे हमको दे दो करके। इस टाइप ने गणेश बहुत सारे म्यूल अकाउंट्स को ओपन करता था। अभी गणेश को हम लोगों ने गिरफ्तारी कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने और एक आदमी के हम लोगों ने गिरफ्तार किया उसी गणेश के स्टेटमेंट के आधार पर, ओडिशा भुवनेश्वर से। उसका नाम था रश्मि रंजन पिता रवि नारायण, ये 24 साल का रहने वाला है, ये पूरी ओडिशा का रहने वाला है। इसको हम लोगों ने भुवनेश्वर से हम लोगों ने गिरफ्तार किया।
ये सेकंड मास्टरमाइंड निकला। इन्होंने भी कमीशन के आधार पर बहुत सारे अकाउंट्स को, म्यूल अकाउंट्स को ओपन किए। इन्होंने 2% में उस अकाउंट्स को ऑपरेट करता था। और इसके बाद हम लोगों ने रश्मि रंजन की स्टेटमेंट के आधार पर और तकनीकी डाटा के आधार पर हम लोगों ने 2 आरोपियों को देवास से अभी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। उसके नाम आशीष पवार, पिता अविनाश पवार, ये कोटी रोड जिला देवास का रहने वाला है। और 5वां अपराधी है नैवेद्य, पिता मुकेश सिरोंजा। इसको हम लोगों ने टोकुर्द जिला देवास से हम लोगों ने गिरफ्तार किया। टोटल हम लोगों ने 5 लोगों को अभी तक हम लोगों ने गिरफ्तार किया। अभी देवास का अगला लिंक हम लोगों ने भी उसको डेवलप कर रहे हैं। अभी भी इसमें बहुत सारे आरोपी हो सकते हैं, उसके भी खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई करने वाली है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।